विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने हुक्म इम्तनाह भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया है। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया है। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। आईनी अदालत की ट्रायल कोर्ट्स को भी जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक कतरी अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी समेत शाही खानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर खारजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन सानी को गुज़िश्ता रोज़ दोहा में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। नमाज जनाजा दोहा की मारूफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। कतर में 4 रोज़ा सोग। साबिक कतरी अमीर के इंतकाल पर पाकिस्तान में भी आज सोग। आपने हुर्मस पर कंट्रोल की जंग। अमेरिका के मुसलसल 5वें रोज़ ईरान पर हमले। कई इलाके ज़ोरदार धमाकों से लर्ज उठे। ताज़ा कार्रवाई में किशम, सीरक, बंदर अब्बास, जासिक, बू शहर को निशाना बनाया। खंदाब, बंदर माँ शहर, मेहबान, अंदेमश्क, जरफौल, अहवाज, आबादान और खुरम शहर पर भी बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की साहिली रेडार तनसीबात, मिसाइल ड्रोन मराकज़ और फौजी कश्तियों को निशाना बनाया। कार्रवाई का मकसद बहरी गुजरगाहों को महफूज बनाना और तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा समेत 2 अफसरान शहीद हो गए। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौज अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और UAE में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। मज़ीद किसी भी जारियत पर भरपूर जवाब का भी ऐलान। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीका के 3 फ़ौजी हलाक करने का दावा कहा। अमरीका के हाई मार्स लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। कुवैती हुकाम की शिमाली सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। हमले मुजरिमाना जारियत करार। कहा, कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ। हमले का एक रुकन जख्मी हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका और ईरान से एक दूसरे पर हमले बंद करने का मुतालबा। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों को कानूनी दिफा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, खलीज फ़ारस में अमरीकी तनसीबात पर हमले बिला इश्तियाल जारियत का जवाब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल को फ़ौजी तसादुम करार देना दुरुस्त नहीं। तेहरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अमरीकी सदर ने ईरानियों को धोखेबाज और बीमार जहनीत का हामिल करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरानियों ने मुआहदे पर इत्तेफाक करने के 1 घंटे के अंदर ही हमला कर दिया। हमलों से चंद मिनट कबल ही डील पर रजामंदी जाहिर की और फिर वादा खिलाफी कर दी। गुज़श्ता रात हमने ईरान पर शदीद बमबारी की। मिसाइल, ड्रोन साइट्स और रेडार्स तबाह कर दिए। ईरान का आबने हुर्मस पर कोई कंट्रोल नहीं। बहरी गुजरगाह तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुली है। ईरान अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 4.20% इजाफे से $74.40 और बरतानवी खाम तेल 4.09% बढ़कर $79.12 फी बैरल हो गया। सोने और चांदी की कीमत में कमी। सोना $45.90 कमी से $4068.60 फी औंस हो गया। चांदी $1.58 कमी से $58.60 फी औंस पर ट्रेड करने लगी।
मेक्सिको में हाईवे पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 18 अफराद हलाक और 10 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 4 अमरीकी शहरी और नेशनल गार्ड के 2 एहलकार भी शामिल। हादसा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली के बायस पेश आया। हादसे के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। उखाड़ा, साहिवाल, जहानिया, पीर महल, चीचावतनी और दीपालपुर में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश होते ही मुतअद्दिद फीडर्स टिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमे मौसमियात की दीगर शहरों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का मशवरा। अपने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी वफ़द ने ओमान की तजावीज़ पर फौरी रजामंदी जाहिर नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी का इंतज़ाम था। ओमान और ईरान का मुश्तरका मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया। उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। बांग्लादेश के जनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक चिटागोंग और काक्स बाजार समेत 7 अजला में 10 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। काक्स बाजार में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में लैंडस्लाइडिंग के बायस 16 पनाह गुज़ीन भी जाँ बहक हो गए। जनूबी कोरिया में पहली बार हंगामी हीट वेव वार्निंग जारी। ग्योंगसॉन और पोहोंग शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट नाफिज हो गया। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 2 रोज तक बरकरार रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। लिंडसे ग्राहम 2003 से मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए। उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। लिंडसे ग्राहम के बयानात हमेशा इसराइल नवाज होते थे। उन्होंने गजा जंग में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का दिफा किया। अमरीकी सदर का सेनेटर लिंडसे ग्राहम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार।